मुहाने पर खड़ा है। किसी भी वक्त इलेक्शन कमीशन चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। एक तरफ बीजेपी तीसरे टर्म की तैयारी कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन पीएम मोदी के विजय रथ को रोकने की कोशिश में लगा है। वैसे तो हर राज्य में जमीनी स्तर से सभी दल सियासी तिकड़म बिछाने में लगे हुए हैं, लेकिन यूपी की बात थोड़ी सी अलग है, क्योंकि यूपी 80 सीटों के साथ सूबा है जो बीजेपी और विपक्ष के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और कहावत भी है, जिसने यूपी जीत लिया उसने लोकसभा का चुनाव जीत लिया। पीएम मोदी ने देश भर में बीजेपी की 370 और एनडीए की 400 पार सीटों का टारगेट सेट किया है और यूपी के बिना ये मिशन पूरा ही नहीं हो सकता। यही कारण है कि मिशन 24 के लिए बीजेपी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2/3 सीटों पर भगवा लहराने में कामयाब रही, इसलिए 2024 में वो मिशन 80 के लिए सियासी बिछाद बिछाने में जुटी हुई है। पार्टी अपनी कमजोर कड़ियों को दुरुस्त कर रही है। इसी की बात भी है कि पूर्वांचल से पश्चिमी यूपी तक बीजेपी ने किस तरह सियासी समीकरणों को मजबूत किया है। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान की वापसी कराकर पूर्वांचल, तो आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी से गठबंधन कर पश्चिमी यूपी में सपा को झटका दिया है। वैसे तो चुनाव से पहले बीजेपी ने गठबंधन का अपना कुनबा भी बढ़ा लिया है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में छोटे दलों से गठबंधन कर अखिलेश यादव ने बीजेपी को बड़ी चुनौती दी थी। सपा 47 से सीधे 111 सीटों पर पहुंची थी। लोकसभा के लिहाज से देखें तो सपा को 25 संसदीय सीटों पर बढ़त मिली थी और बीजेपी पीछे रह गई थी, जबकि 2019 में सपा बसपा गठबंधन के बावजूद बीजेपी ने 62 सीटें जीती थी और उससे पहले 71 सीटों पर जीत हासिल की थी। सपा ने जिन दलों के साथ मिलकर बीजेपी को टेंशन देने का काम किया था, बीजेपी ने 2024 के चुनाव में अब उन्हें अपने साथ ले लिया है। इसके अलावा दूसरी ओर विपक्ष को पश्चिमी यूपी में कमजोर करने के लिए बीजेपी एनडीए खेमे में जयंत चौधरी को साथ ले आई, जो जाटों के साथ मुस्लिम समुदाय में भी अच्छी पकड़ रखते हैं। इसी तरह सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के जरिए विधानसभा चुनाव में सपा ने पूर्वांचल बेल्ट के कई जिलों में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को खाता तक नहीं खोलने दिया था। अब राजभर भी एनडीए के पाले में खड़े हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा को अलविदा कहकर अपनी अलग पार्टी ही बना ली, तो दूसरी ओर दारा सिंह चौहान बीजेपी में घर वापसी कर चुके हैं। देखा जाए तो बीजेपी ने पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक अपनी गणित को बेहतर बनाने की कवायद की है, ताकि विपक्ष की रणनीति को फेल करने के साथ साथ अपने पक्ष में सियासी माहौल को मोड़ा जा सके। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार सपा थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि सपा का गठबंधन सिर्फ कांग्रेस के साथ है, जो पहले से ही सियासी हाशिए पे खड़ी है, जबकि एनडीए के साथ निषाद पार्टी, अपना दल है, सुभाषपा और आरएलडी है। बीजेपी ने जिस तरह से जातीय आधार वाले छोटे दलों को अपने साथ लिया है, उससे एक बात तो साफ है कि बीजेपी भी जानती है कि वो 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश को अकेले नहीं जीत सकती और यूपी जीतने के लिए उसे छोटे छोटे दलों का साथ लेना बेहद जरूरी है। इससे इतर बीजेपी अखिलेश यादव से 2022 के विधानसभा चुनाव का बदला लेने के भी मूड में है। दरअसल 2022 में जब चुनाव हुए थे तो अखिलेश यादव ने बीजेपी को बहुत बड़ा झटका देते हुए योगी सरकार के 3 कैबिनेट मंत्रियों और 10 विधायकों को सपा में शामिल कराया था और उनमें से ज्यादातर मंत्री और विधायक ओबीसी वर्ग थे। तो इसका भी जो एक असर था वो चुनाव में देखने को मिला था और बीजेपी का जो पूर्ण बहुमत था वो उसे जरूर हासिल हुआ था, लेकिन सीटें जरूर घट गई थी। और अब इसी का बदला बीजेपी ने बीते दिन हुए राज्यसभा के चुनाव में सपा से ले लिया है, जब सपा के मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह, राकेश पांडे, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य ने एक तरीके से क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी का साथ दिया। ऐसे में राज्यसभा चुनाव के जरिए बीजेपी ने बड़ा सियासी संदेश के साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए भी अब बिस्तार बिछा दी है, जो आगामी चुनाव में बेहद असर करेगी। दरअसल बीजेपी सपा और कांग्रेस से रायबरेली और अमेठी छीनने की फिराक में है,
जिस वजह से उसने राज्यसभा के लिए ये पूरा प्लान बनाया। बीजेपी ने जिन विधायकों को अपने खेमे में लिया है उसमें मनोज पांडे रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक हैं, जबकि राकेश प्रताप सिंह अमेठी की गौरीगंज सीट से विधायक हैं। इस तरह से गांधी परिवार की गढ़ अमेठी पर बीजेपी अपना कब्जा जमा चुकी है। और रही रायबरेली की बात, तो यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा है, पर 2022 के नतीजे जो थे बीजेपी के लिए परेशान करने वाले थे, क्योंकि रायबरेली की 5 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों में सपा ने जीत हासिल की थी और 1 सीट बीजेपी के खाते में गई थी और 1 सीट पर सपा महज 200 वोट से हारी थी। सपा और कांग्रेस ने इस बार लोकसभा का चुनाव जो है वो साथ मिलने का प्लान बनाया है। अमेठी और रायबरेली सीट कांग्रेस के खाते में है। सपा कांग्रेस गठबंधन से चुनौती मिलना भी बीजेपी के लिए लाजमी है, जिसकी वजह से ही मनोज पांडे और राकेश प्रताप सिंह के जरिए बीजेपी सपा को झटका देना चाहती है। बीजेपी ने अमेठी में जीते दोनों विधायकों को अपने पाले में लेकर अभी 5 सीटों पर अपना दबदबा कायम कर लिया है। ऐसे में मिशन 24 से पहले बीजेपी यूपी में विपक्षी गठबंधन इंडिया को कमजोर कर चुकी है पूरी तरीके से। फिलहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव बीजेपी को रोकने के लिए क्या काट निकालते हैं, क्योंकि बीजेपी अपनी हैट्रिक लगाने के लिए काम कर रही है और अखिलेश यादव के लिए बीजेपी को रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव और विपक्षी गठबंधन क्या रणनीति अपनाते हैं। फिलहाल इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।